हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल को। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और देखिए आखिरी समय चल रहा है बिल्कुल, और समय हम लोग के पास है नहीं, तो मैं बिल्कुल आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने इस टॉपिक को अप्रोच करना है। तो 4 इसमें प्रोसेस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए: नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके आगे की मैं आगे बात करता हूँ। तो decomposition of dead organic material, organic nitrogen of dead plants and animals। तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, डेड पार्ट्स हैं, और उसके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को विघटित करना इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेप्रोफाइट्स द्वारा उसको ब्रेक डाउन करना और अमोनिया रिलीज करना, ये कहला रहा अमोनिफिकेशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ठीक है जी, एक तो ये आपने रट लेनी है डेफिनेशन। नाइट्रिफिकेशन पे आइए। अमोनिया इस तरह से जो बनी है और जो इस समय सॉइल में है, फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। तो अमोनिया का पहले ऑक्सीडेशन होगा नाइट्राइट में, अमोनिया का पहले ऑक्सीडेशन होगा नाइट्राइट में बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो ये स्टेप भी आपसे पूछा जाता कि अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट में, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्राइट में कौन से बैक्टीरिया हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। अगले स्टेप में दिस नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। अगले स्टेप में नाइट्राइट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया गया है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर है, यहाँ पे बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर है। दिस स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, और ये दोनों स्टेप जो हैं नाइट्रिफिकेशन के स्टेप हैं। दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रोफ, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये कीमो ऑटोट्रोफ। ये खूब पूछा जाता क्वेश्चन, किस तरह के बैक्टीरिया हैं ये? कीमो ऑटोट्रोफ। सो ऑटोट्रोफ्स आर दोज विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना भोजन बना सकें। और कीमो ऑटोट्रोफ वो है विच ड्राइव दिस फूड मेकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जो निकल रही है उससे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूज़ करने में, अपने फूड को सिंथेसाइज करने में। तो कीमो ऑटोट्रोफ कहलाते हैं। ठीक है जी, तो अमोनिफिकेशन आपने याद कर लिया और नाइट्रिफिकेशन याद कर लिया। अमोनिफिकेशन क्या था? डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करना, उनके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किस में? अमोनिया में, दैट इज़ अमोनिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन क्या था? अमोनिया का ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में। सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट तक कन्वर्जन को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस काम कर रहे हैं, और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन, वहाँ पे अब बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। ओके, चलिए आगे चलें। नाइट्राइट प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। इसी तरह से नाइट्राइट जो सॉइल में है उसका नाइट्रोजन में भी कन्वर्जन हो रहा है, जिसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। तो ये आपकी बुक की डायग्राम है, देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में। ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनिया में, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2 तरह से, बायोलॉजिकल और ए बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जिसमें कोई लाइफ फॉर्म इन्वॉल्व है, ए बायोलॉजिकल जिसमें लाइफ फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो इंडस्ट्रियल ए बायोलॉजिकल का फर्दर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, अमोनिया बन गई। अमोनिया का कन्वर्जन हम लोगों ने देखा, ऑक्सीडाइज हुई नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। यहाँ पे है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है जी, नाइट्राइट बन गई। अब नाइट्राइट का कन्वर्जन अमोनिया, फिर से ये डीनाइट्रिफिकेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस, याद रख लीजिएगा, बैक्टीरिया यहाँ पे है। ठीक है जी, अब आप आ जाइए, ये जो बन गई अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट, इसको
अपटेक किया प्लांट ने, और प्लांट ने यूज़ कर लिया अपना बायोमास बनाने में, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल का बायोमास बन गया। अल्टीमेटली ये अजर अमर तो है नहीं, ये मरे, इनकी डेड बॉडी को डिकम्पोजिशन किया बैसिलस रामोसिस ने और अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिया रिलीज़ हो गई। ठीक है, अमोनिया रिलीज़ हो गई। अब वो अमोनिया ये देखिए यहाँ पे और वातावरण में, सॉइल में और अमोनिया वातावरण में। ओके जी, ये हो गया पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, यही सब, और नाइट्रिफिकेशन क्या है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से रट लो। नाइट्रोजन साइकिल का एक प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पहली स्लाइड रह गई थी। कन्वर्जन ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूटिलाइजेबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन का फ्री नाइट्रोजन जो है उसका कन्वर्जन किस में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, सच एज अमोनिया और नाइट्राइट में, उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसका नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्जन सच एज अमोनिया और नाइट्राइट में, उसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भी बायोलॉजिकल सेल्स हैं, बायोलॉजिकल मीन्स हैं, वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल कर सकती है, यूकैरियोटिक सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकती। इनके लिए टर्म यूज होता है डाईएज़ोट्रॉप, ये टर्म इनके लिए यूज होता है। वो प्रोकैरियोटिक सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर सकती हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल प्रोकैरियोटिक सेल परफॉर्म कर सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस में केवल प्रोकैरियोटिक, और वो भी सभी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है जी। अब आइए आप ये वाले क्वेश्चन इस वाली लिस्ट से आपको आता है, इसको रट लीजिएगा, मेरे इसको स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एरोबिक, फ्री लिविंग एरोबिक। तो देखिए ये थोड़े से इसमें एक दो टर्म जुड़े हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एज़ोटोबैक्टर बिजनिकिया फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, एज़ोटोबैक्टर बिजनिकिया। और फिर आपके आ जाएंगे ये एरोबिक, फिर आपके आ जाएंगे एनएरोबिक सैप्रोफिटिक। एनएरोबिक सैप्रोफिटिक में कौन बनेगा करोड़पति, आप खेलते होंगे, KBC, क्लैप्सिला क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस, क्लैप्सिला क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस। और कभी भी आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की तो कहते हैं ना ABCD, तो शुरू में ABCD, एरोबिक फ्री लिविंग में एज़ोटोबैक्टर बिजनिकिया, उसके बाद आपका कौन बनेगा करोड़पति खेल लीजिए। एनएरोबिक के लिए ऑल आर एनएरोबिक सैप्रोफिटिक, तो आपका क्लैप्सिला क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस। और फिर हमारे एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रोप, ये भी एनएरोबिक हैं, ये भी एनएरोबिक हैं, ये सैप्रोफाइट हैं, ये फोटो ऑटोट्रोप हैं। एरोबिक और एनएरोबिक परसों आपका नीट है, आप जानते ही होंगे क्या होता है, उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब करके समय नहीं खराब करूँगा। रोडोस्पाइरुलम, रोडोसिडोमोनास आर एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रोप। तो यही रट लीजिए आप, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम इन लेग्यूम्स, लेगुमिनस प्लांट्स में, उनके नोड्यूल में, रूट नोड्यूल में राइजोबियम है। और फ्रैंकिया भी आपको मिल जाएगा नोड्यूल फॉर्मेशन करने में, लेकिन वो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में मिलता है। तो इस लिस्ट से आपको क्वेश्चन आना है, देख लीजिएगा इस बार क्वेश्चन आपका आएगा। रट लीजिए, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग एरोबिक एज़ोटोबैक्टर बिजनिकिया, एनएरोबिक सैप्रोफाइट KBC, क्लैप्सिला क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस, एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रोप, रोडोस्पाइरुलम, रोडोसिडोमोनास। ओके, तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल का इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपका काम चलेगा, ज़्यादा टेंशन ना पाइए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।